दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों के अंतर्गत राजनीति का आध्यात्मिकरण। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है और ये जो विचार है राजनीति का आध्यात्मिकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी जी ने धर्म, राजनीति और आध्यात्मिकता को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि राजनीति के आध्यात्मिकरण के द्वारा राजनीति में व्याप्त दोषों और बुराइयों को दूर किया जा सकता है और आज के वीडियो में हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति का आध्यात्मिकरण। दोस्तों महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक देन राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। क्योंकि राजनीति और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण का विचार दिया है। क्योंकि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ होने से पहले वह एक धार्मिक व्यक्ति थे और ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता या संबंध कायम किया और राजनीति को धर्म पर आधारित करके निस्वार्थ भाव से लोक सेवा और नैतिकता के विकास का साधन बनाया। उनकी दृष्टि में धर्म विहीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप था। गांधी जी का मानना था कि जो लोग धर्म को राजनीति से अलग करते हैं या अलग करके देखते हैं वो राजनीति का असली अर्थ नहीं समझते हैं। गांधी जी के लिए यहाँ धर्म का मतलब किसी एक धर्म विशेष या संकीर्णता से नहीं था, बल्कि उसका दायरा बहुत ही व्यापक था। दोस्तों महात्मा गांधी ने राजनीति के प्रचलित अर्थ को नकारते हुए इसे एक नया रूप दिया। इसलिए वे राजनीतिक विचारक न होकर जीवन के कलाकार और धर्म के उपासक थे। उनके जीवन का उद्देश्य किसी वाद या सिद्धांत का प्रतिपादन करना नहीं था, बल्कि आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने धर्म को मानव जीवन की धुरी बनाया और उसे राजनीति के साथ अटूट रिश्ते के रूप में जोड़ दिया। क्योंकि राजनीति और धर्म को एक दूसरे से किस प्रकार सम्मिलन किया जा सकता है, इस बारे में विचारकों में मतभेद है और कई विचार हैं। जैसे मैकियावेली एक पाश्चात्य विचारक है, उसने धर्म को राजनीति से पूरी तरह पृथक करने का प्रयास किया है, लेकिन महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी ने छल कपटपूर्ण राजनीति की निंदा की और उसे सर्प की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि धर्म के बिना राजनीति का न कोई अर्थ है और न ही कोई प्रयोजन है। ये प्राणी मात्र के लिए सुख का सच्चा साधन कदापि नहीं हो सकती है। यानी धर्म विहीन राजनीति किसी के लिए सुख का साधन नहीं हो सकती है। इस कारण महात्मा गांधी ने राजनीति के विकृत रूप को मिटाने के लिए उसका आध्यात्मिकरण किया है। दोस्तों गांधी जी से पहले राजनीति, धर्म और नैतिकता के सभी नियमों को ताक पर रखने वाले धूर्त, चालाक, अवसरवादी, विवेक शून्य राजनीतिज्ञों का रंगमंच मानी जाती थी। यानी राजनीति धर्म से किसी प्रकार धर्म और नैतिकता से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि इसे चालाकी, अवसरवादिता, इन सब चीज़ों का पैमाना माना जाता था। लेकिन महात्मा गांधी ने धर्म, राजनीति, नैतिकता का जो सामंजस्य किया है वो अपने आप में अनूठा है। दोस्तों राजनीति में मुख्यतः क्या सोचा जाता है? ये देखा जाता है कि दूसरों को मूर्ख बनाना, धोखा देना और अपने हित की पूर्ति करना राजनीति है। लेकिन गांधी जी ने राजनीति को सत्य और अहिंसा पर आधारित किया और इसमें उच्च नैतिकता और धार्मिकता की भावना का समावेश किया। उन्होंने राजनीति के विकृत रूप के बारे में लिखा है कि मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकांश छिपे वेश में या छद्म वेश में राजनीतिज्ञ हैं। देखिए ये जो वाक्य है इसको हम उद्धरण के तौर पे पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं ही लिखा है कि मैं जिन धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकांश छिपे वेश में राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ का चोला धारण करने वाला मैं अपने हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ।
उन्होंने राजनीति के विकृत रूप अर्थात धर्म विहीन राजनीति के बारे में लिखा है कि यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण यही है कि राजनीति हम सबको सर्प के समान घेरी हुई है, जिससे कोई चाहे कितनी ही चेष्टा करे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मैं उस सर्प से युद्ध करना चाहता हूँ और इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो राजनीति रूपी जो सर्प है सबको घेरे हुए है, उसको हराना चाहते हैं। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि राजनीति में धर्म का समावेश करना ही सबके हित और कल्याण के लिए ज़रूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं राजनीति में धर्म का समावेश करना चाहता हूँ। गांधी जी ने राजनीति में हिस्सा उसे जन सेवा का साधन बनाने के लिए लिया था। उन्होंने जीवन भर राजनीति में ऐसे प्रयोग किए जो जन कल्याण को बढ़ावा देने वाले थे। गांधी जी का मानना था कि धर्म जो है समाज के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है और इसी तरह राजनीति जो है वो प्रत्येक क्रियाकलाप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अवश्य करती है। यदि इन दोनों का मेल कर दिया जाए तो इनसे बढ़कर जन कल्याण का साधन अन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यानी धर्म और राजनीति में जब सामंजस्य हम कर देंगे तो उससे बढ़कर जन कल्याण या लोक कल्याण का दूसरा साधन नहीं हो सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसी कारण वे धर्म से अलग राजनीति को कोई महत्व नहीं देते थे। उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीति धर्म के अंतर्गत है और धर्म से विमुख राजनीति मृत्यु का फंदा है, क्योंकि ये आत्मा को मार देती है। दोस्तों, गांधी जी का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे न तो धर्म का अर्थ समझते हैं और न ही सच्चे अर्थ में देखा जाए तो राजनीति का अर्थ समझते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं धर्म विहीन राजनीति की जो बात करते हैं, वो एक प्रकार से आत्मा को मारने या मरने मराने की बात करते हैं। इससे अर्थ यही निकलता है कि धर्म से अलग राजनीति का कोई अर्थ या मूल्य नहीं है। गांधी जी के अनुसार धर्म से राजनीति को अलग करना मानवता की हत्या करने के समान है। जो धार्मिक रुचि रखते हों और जिनमें सत्य और ईश्वर की खोज करने की लगन हो, इसी कारण से गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया और आजीवन सत्य और ईश्वर की खोज में लगे रहे। गांधी जी एक महान कर्मयोगी थे। उनको महात्मा और संत की उपाधियां दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन से विरक्त होने वाले कोई संत या महात्मा थे, बल्कि वो संसार में रहकर लोगों के कल्याण और हित की बात करते थे और उनके लिए प्रयासरत थे। दोस्तों, राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के पीछे महात्मा गांधी का मूल कारण क्या था? नैतिकता का दोहरा मापदंड जो था उसको समाप्त करना। देखिए, नैतिकता का दोहरा मापदंड ये है कि व्यक्तिगत जीवन की नैतिकता, सामाजिक जीवन की नैतिकता अलग अलग हैं, ऐसा माना जाता है। या फिर जो राजनीतिक क्षेत्र की नैतिकता है और सामान्य नैतिकता है, उनमें अंतर किया जाता है। लेकिन गांधी जी इस नैतिकता के दोहरे मापदंड को समाप्त करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने धर्म और राजनीति को जो है एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, यानी कि राजनीति का आध्यात्मिकरण किया था। उनकी दृष्टि में राजनीति धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी। इसीलिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश का अर्थ सत्य और न्याय की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना माना। गांधी जी ने राजनीति और धर्म को एक साथ स्वीकार किया और उनका ये मानना था कि आज तक भारत के पिछड़ेपन का कारण राजनीति से धर्म को पृथक रखना था। उनका ये भी मानना था कि प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है और गांधी जी ने लिखा है कि सारी मानव जाति से अभिन्नता ही मेरा धर्म है और मेरी राजनीतिक गतिविधि उस धर्म पर आचरण करने का ढंग मनुष्य की गतिविधियों के क्षेत्र में आज विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही सामाजिक, आर्थिक और शुद्ध आर्थिक कार्यों को एक दूसरे से विभक्त करने वाली कोई स्पष्ट रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। यानी राजनीति, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक क्रियाकलाप सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ऐसा मापदंड बनाया जा सकता है कि ये सब एक दूसरे से अलग हों।
गांधी जी ने राजनीति और धर्म को एक सिक्के के दो पहलू माना और इस आधार पर उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। उनकी दृष्टि में धर्म और राजनीति के बीच वही संबंध है जो शरीर और आत्मा में होता है। राजनीति अगर जो बाह्य स्वरूप है तो धर्म उसकी आत्मा है। दोस्तों, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण जो है वो सिद्धांत तौर पर यानी थियरी के रूप में नहीं किया, बल्कि उसे व्यवहारिक स्तर पर लागू भी किया। उन्होंने अपने धार्मिक विश्वासों, आस्तिकता, अद्वैत की कल्पना, समस्त जगत में एक सत्ता का होना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। राजनीति का आध्यात्मिकरण का सीधा अर्थ जो है दोस्तों, वो नैतिकता के दोहरे मापदंडों से मुक्त करना और सभी क्षेत्रों में जो है एक समान नैतिकता और राजनीति को दूषित होने से बचाना है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो है वो धर्म और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ है। इस कारण गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का समावेश राजनीति में करके उसे एक नया रूप दिया है। गांधी जी का ये सबसे महान कार्य है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोगों से राजनीति का आध्यात्मिकरण किया है। गांधी जी के द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण वर्तमान नैतिकता विहीन राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए न केवल एक संदेश बल्कि एक चुनौती भी है कि राजनीति के मूल आधार क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों में से एक महत्वपूर्ण विचार राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या है और गांधी जी ऐसा क्यों चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो। तो इसके बारे में आपने विस्तार से इस वीडियो में जाना कि महात्मा गांधी जो है वो राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा नैतिकता के दोहरे मापदंडों को समाप्त करने के लिए, राजनीति को दूषित होने से बचाने के लिए, नैतिकता विहीन होने से बचाने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसी राजनीति की वकालत की जिससे कि जो है एक समान सभी लोगों के लिए समान हित और कल्याण की बात करके जो है राजनीति को दूषित होने से बचाया जा सके। तो ये था आज का वीडियो। इसमें बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है कि महात्मा गांधी का राजनीति का आध्यात्मिकरण सिद्धांत क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।